हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सागा कंटिन्यूस। So this is your third chapter from the book on this. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। ट्रुथ एक राजा थे और बहुत यंग एज में, टीनेजर की एज में उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ के 80 इयर्स बाद जो है डिस्कवरी की थी उनके टोम की। तो यहाँ पे बच्चों एक वर्ड है सागा। व्हाट डू यू मीन बाय सागा। सागा का मतलब होता है कि आफ्टर द डेथ, डेथ के बाद अगर आपके टोम को जो है उसकी डिस्कवरी करी है, उसके बारे में लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज योर सागा कॉन्टिन्यूस। तो राजा जो किंग टुट थे, उनकी डेथ के बाद किस तरह से उनकी डिस्कवरी की गई 1922 में, और उसी को जो है अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। सिटी स्कैन किया, किस तरह से सारे जो है उनकी टोम को निकाला गया। और उसके बाद यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे कि एक यंग, और क्योंकि लोगों के अंदर ये था कि इनकी डेथ जो है एक मिस्ट्री थी। क्यों थी मिस्ट्री? क्योंकि इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी और लोगों को लगता था मे बी इनका किसी ने मर्डर किया है। तो अभी इसी को जो है अब इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ते हैं सागा। और ये कौन थे? एक इजिप्शियन किंग थे, इजिप्ट के किंग थे। और इजिप्ट में किंग को क्या बोलते हैं बच्चों? फेरो। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा फेरो, तो फेरो मीन्स राजा, इजिप्ट में बोलते हैं। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे यू कैन सी दिस पिक्चर। ये हमारे जो है टीनेजर एज में जिनकी डेथ हुई थी, टुटनखामेन, पूरा नाम इनका टुटनखामेन है, शॉर्ट में इनको बोलते हैं टट। अबाउट द ऑथर, दिस चैप्टर इज रिटन बाय A.R. विलियम्स। किसने लिखा है बच्चों? A.R. विलियम्स। Developed a love for reading at a very young age, and in the 4th grade, when an assignment to write their own works of fiction was given, it occurred to him that he could craft tales. अब उनको एक असाइनमेंट दिया गया और उन्होंने जो है किसके बारे में लिखा? डिस्कवरी, टुट के बारे में लिखा। Was given, it occurred to him that he could craft tales for others to enjoy. पे लिखा कि लोग जो है उसको पढ़ें, रीड करें, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी रहे और एंजॉय भी करें साइड बाय साइड। A.R. विलियम्स वर्क हैज अपीयर्ड इन हीरोइक फैंटेसी क्वार्टरली, Three Crow Press, and Everyday Fictions. A.R. received an honorable mention in the 4th quarter of the Writers of the Future contest in 2010. So this is all about A.R. Williams, author of this chapter, Discovering Truth, the saga continues. Let's discuss the chapter before we start. He was just a teenager. जब ये भी मैंने आपको क्या बताया था, जब वो यंग एज के थे, टीनेजर थे। टीनेजर की एज क्या होती है बच्चों? 11 to 20 के बीच में जितने भी बच्चे होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? टीनेजर, यंग। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब उनकी डेथ हुई थी तो कितने साल के थे? ही वॉज यंग टीनेजर, 14-15 ईयर्स के थे। द लास्ट हायर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, ये लास्ट जो है रूलर थे, पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिन्होंने कई सालों से इजिप्ट में रूल करा था। और क्योंकि इनकी डेथ यंग एज में हो गई थी, तो ये कौन से थे? लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, एंड इट्स एम्पायर वॉज सेंचुरी. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. कई सालों तक, सेंचुरी तक जो है उनकी फैमिली ने, पावरफुल थे काफी, और कई सेंचुरी से वो क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। कहाँ पे बच्चों? इजिप्ट में। और जब उनकी डेथ हुई इतनी टीनेजर में, और लास्ट कौन थे उनके रूलर? किंग टुट। यहाँ पे क्या लिखा है? ही वॉज लेड टू रेस्ट। और जब उनकी डेथ हो गई तो उनको किस में रखा गया? कॉफिन में रखा गया। बहुत सारे उनके साथ गोल्ड, क्योंकि मिस्र में, इजिप्ट में एक जो है मिथ क्या है कि लोग मानते हैं कि आफ्टर डेथ उनको जितनी चीजों की जरूरत है, गोल्ड है और डेली यूज की चीजें हैं, उनको उसके साथ बरीड करते हैं। He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. बहुत सारा गोल्ड डाल के जो है उनके कॉफिन को बरीज किया गया
और उसके बाद सारे लोग जो है उसको भूल गए, दे फॉरगॉटन। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, जस्ट आई टोल्ड यू कि इनकी जो है डिस्कवरी इनकी डेथ के बाद कब हुई, 1922 में। किसने करी थी? कार्टर ने। अभी हम उनका नाम भी पढ़ेंगे बच्चों। हिज टूम इन 1922। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी यहाँ पे फैक्ट्स पढ़ रहे हैं आप उनको जो जरूर आप लर्न करें। तो 1922 में उनके टूम को, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भूल गए थे लोग, बट 1922 में किस तरह से उनकी टूम की डिस्कवरी हुई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। सब लोग जो है जानना चाहते थे, देखना चाहते थे कि उनकी डेथ कैसे हुई, व्हाट हैपेंड टू हिम, क्या हुआ था उनको, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और लोगों के बीच में एक ही मेन पॉसिबिलिटी थी कि मे भी जो है इनकी डेथ कैसे हुई है, किसी ने मर्डर कराया, क्योंकि इतनी यंग एज थे, कोई बीमारी नहीं थी उनको, बट इतनी यंग एज में डेथ हुई। तो लोग जो है कह सकते हैं कि आपस में जो है डिस्कस कर रहे थे या बातें कर रहे थे अबाउट हिम कि मे बी क्या हुआ है इनका मर्डर। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a CT scan. उनकी डेथ के 80 years के बाद जो है उनकी बॉडी का क्या करा, उनकी टूम से उनकी बॉडी को निकाला। अब कितनी हार्डेंड हो गई थी, क्योंकि उसमें एक रेजिन यूज करते हैं, और किस तरह से उनके पार्ट्स को जो है डिवाइड करके निकाला गया था। अभी हम इसको लेटर पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम खाली ओवरव्यू देख रहे हैं बच्चों। सीटी स्कैन किया गया, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। और उसके बाद जो है उसके क्लूज निकाले गए कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी, उनकी लाइफ के बारे में और उनकी डेथ के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फेरो। अभी मैंने आपको बताया था फेरो का मतलब क्या होता है बच्चों, राजा। तो अभी हम क्या, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट किंग टुट। और क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कितने टीनेजर में उनकी डेथ हो गई थी, और लोगों के अंदर ये जानने की इच्छा थी व्हाट हैपन टू हिम, क्या हुआ था, डेथ उनकी कैसे हुई थी, उनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि इतनी यंग एज में और इतनी पावरफुल फैमिली के रूलर थे, कहाँ के, इजिप्ट के। उनकी फैमिली ने सेंचुरी से वहां पे रूल करा था। एंड द लास्ट रूलर, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है लास्ट रूलर ऑफ इजिप्ट कौन थे बच्चों, किंग टुट। क्लियर। और किस तरह से उनकी बॉडी को 1922 में टोम को, जो ताबूत होता है जिसमें बरीड करते हैं, उसको निकाला गया था डिस्कवरी करने के लिए 1922 में, ये जानने के लिए कि उनकी डेथ कैसी हुई थी, अबाउट द लाइफ ऑफ हिम, अबाउट द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग टुट। तो यहाँ पे आप जो है फोटो में भी देख सकते हैं। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय, किसने लिखा है, A.R. विलियम, और उन्होंने यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया अबाउट किंग टुट। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स डिस्कस फ्यू पॉइंट्स। स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू लर्न। समझने में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी रहेगी इफ यू नो फ्यू पॉइंट्स अबाउट द चैप्टर। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इज योर, What is the meaning of discovering truth? The saga continues. अभी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताया, Discovering Truth, the saga continues is a chapter that gives us an in-depth insight of Tutankhamun. Nickname क्या था उनका? Tut. Tutankhamun, the last ruler of the powerful dynasty in Egypt. Last ruler थे Tutankhamun या Tut. He was a teenager when he died and his death was a mystery. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी डेथ हो गई थी टीनेजर में, यंग एज में, और ये क्या थी, एक मिस्ट्री थी, रहस्य था। Some speculated that he was murdered. कुछ लोग कहते थे कि इनकी किससे हुई है डेथ, मर्डर से। He ruled in Egypt and his empire for centuries. उन्होंने इजिप्ट में रूल करा था कई सेंचुरी से। और लास्ट रूलर कौन थे, टुटनखामुन। कौन थे टुटनखामुन, लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट। फेरो क्या होता है बच्चों, जैसे अभी मैंने बताया था, राजा को इजिप्ट में क्या बोलते हैं, फेरो। और ये मिस्ट्री थी
क्योंकि इतनी यंग एज में कोई राजा मर जाता है, इतनी सिक्योरिटी रहती है, कोई बीमारी नहीं थी उनको, तो उनकी डेथ कैसे हो गई थी टीनेजर में? दैट इज वाई उनकी डेथ थी, हिज डेथ वाज अ मिस्ट्री। और कुछ लोगों ने क्या बोला कि ही वाज मर्डर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर? अब थीम क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है? लेट्स सी। टेट द सागा कंटिन्यूस। The saga Discovery Third, the saga continues, is a description of the exploration conducted by a team of researchers. क्योंकि हिस्ट्री में क्या करते हैं लोग, जो है उसको पढ़ते हैं, हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे उस राजा की डेथ हुई थी, क्या क्या जो है उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। और एक राजा जो इतनी यंग एज में जिनकी डेथ हुई है, एवरीबडी वांट, उस समय भी और अभी भी एवरीबडी वांटेड टू नो अबाउट हिम। It gives the account of the struggles of the team faces to unravel the mystery of the death of a teenage ruler King Tut. अब कितने जो है उन्होंने स्ट्रगल्स करा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि इतने सालों बाद आफ्टर 80 years ऑफ हिज डेथ किस तरह से उन्होंने उनके टोम की डिस्कवरी करी 1922, और किस तरह से उसको निकालने में, क्योंकि रेजिन थे इतने हार्डेंड हो गई थी, तो जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने इतना स्ट्रगल करा सिर्फ ये जानने के लिए कि एक जो उनकी डेथ थी, इट वाज अ मिस्ट्री टू नो, ये जानने के लिए कि किस तरह से उनकी डेथ हुई। हु इज द राइटर? अब ऑब्वियसली इसके राइटर अभी मैंने आपको बताया था कौन है, A.R. विलियम्स, तो सबको पता होगा A.R. विलियम इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। तो साथ में ये भी पता होना चाहिए आपका, moreover this chapter is regarding the last hire of the great pharaoh dynasty। और दूसरा इसलिए भी यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कौन थे, लास्ट रूलर थे पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट। इजिप्ट की लास्ट जो पावरफुल फैमिली थी, कई सेंचुरी से दे रूल्ड देयर। तो यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी था कि उनके बारे में, लास्ट रूलर जो इतनी यंग एज में कैसे डेथ हो गई थी। टुटनखामुन, ही डाइड इन हिज टीनेज आफ्टर रूलिंग फॉर 9 years। तो बहुत शॉर्ट पीरियड रहा है उनका वहां पे रूल करने का इजिप्ट में, ओनली 9 years। तो आप सोच सकते हैं कितनी यंग एज में वो क्या बने थे, राजा बने थे, और उसके बाद किस तरह से उनकी डेथ हुई। एक मिस्ट्री है, अभी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट, यहाँ पे रिसर्चर्स कह सकते हैं आप, कि रिसर्चर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी डेथ एक मिस्ट्री थी, क्यों हुई उनकी डेथ, ये जानने के लिए दे डिस्कवर्ड हिज टोम इन 1922। His death gave birth to a mystery। अब क्या थी मिस्ट्री, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुटनखामन, द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फेरो डायनेस्टी इन इजिप्ट। 1922 में किस तरह से उनके टोम को डिस्कवर्ड किया था राइट कार्टर ने, और ये चैप्टर किसने लिखा है, A.R. विलियम्स ने। तो दो रीजन है इसके क्यों, एक तो लास्ट रूलर थे और उनकी डेथ जो है इतनी टीनेजर में हो गई थी, यंग एज में हो गई थी। दैट इज वाई जो है दे वांटेड टू नो अबाउट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ। क्लियर? बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो कई वर्ड मीनिंग आपको आएंगे, और आपको मीनिंग अगर पता होगा तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। क्लियर? सागा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, लॉन्ग स्टोरी ऑफ ए सीरीज ऑफ हैपनिंग। किसी के डेथ के बाद अगर आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, दैट इज जो लंबे समय से चला आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर सागा। टीनेजर बिटवीन 13 and 19 years ऑफ एज, इस बीच के बच्चों को, चाहे आपकी उम्र इसके बीच में है, तो आप क्या हुए एट प्रेजेंट टीनेजर, राइट। हायर लीगल सक्सेसर, फैमिली का सक्सेसर है, लास्ट हायर कौन था, टुटनखामन। टॉम किसको बोलते हैं, ए लार्ज ग्रेव बिल्ट ऑफ स्टोन अबव और बिलो द ग्राउंड। सब क्या होता है, जब बरीड करते हैं उनको नीचे कॉफिन में डाल के जमीन के नीचे या ऊपर एक बिल्ट ऑफ स्टोन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर टॉम। फॉरेंसिक मीन्स प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेस, दोबारा से जो रिसर्च करना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फेस, दैट इज कॉल्ड योर फॉरेंसिक। Reconstruction body based on the information in the CT scan।
सबको पता है सीटी स्कैन क्या होता है, आजकल सबने सुना होगा, इसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। फेरो क्या होता है? इजिप्शियन किंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इजिप्ट में राजा को क्या बोलते हैं? फेरो। क्लियर? सिमेट्री मीन्स प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। जहां पे डेड बॉडीज को बरीड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर सिमेट्री। ममी अ प्रिजर्व डेड बॉडी। इजिप्ट में, मिस्र में क्या बोलते हैं जब डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी लेटर वी विल लर्न इन डिटेल। तो क्या बोलते हैं? मम्मी डेड बॉडी को बोलते हैं जिसको कॉफिन में रखा जाता है और उसके साथ सारी चीजें रखी जाती हैं, प्रिजर्वेटिव्स रखे जाते हैं, डेली यूज की सारी चीजें रखी जाती है, गोल्ड रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं मम्मी। मुराल्स मीन्स पेंटिंग ऑन द वॉल। जब डेथ होती थी मिस्र में, इजिप्ट की अगर हम बात करें, तो जब बरीड करते थे तो वॉल्स में बहुत सारी पेंटिंग बनाई जाती थी, उसको बोलते हैं मुरल। गिल्टेड मीन्स थिनली कवर्ड विद गोल्ड। पूरी डेड बॉडी को या पूरी कॉफिन को किससे प्लेटेड किया जाता था? गोल्ड से, थिनली कवर्ड विद गोल्ड। और अभी हम पढ़ेंगे कि कई बारी जो है रॉब भी कर दी जाती थी, टूम को निकाल के उसमें से सोना चांदी सारी चीजें क्या करते थे? रॉब करते थे रॉबर्स। कॉफिन, बॉक्स इन विच डेड बॉडी इज केप्ट। बाहर का कवर जिसके अंदर डेड बॉडी को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कॉफिन। एंटिक्विटीज, वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट। जो पुरानी चीजें प्रेशियस होती हैं, एंटिक्विटीज, उनको बोलते हैं हम वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, a scientist who studies ancient objects dug from the ground. जो ग्राउंड से चीजें निकलती है और उनके बारे में जो पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योर आर्कियोलॉजिस्ट। लेजेंड मीन्स एन ओल्ड स्टोरी हैंडेड डाउन थ्रू जनरेशन। एक ऐसी टेल या ऐसी स्टोरी जो जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड योर लेजेंड। आर्टिफैक्ट्स मीन्स ऑब्जेक्ट आर्ट मेड बाय हैंड्स, जो हाथ से बनाई जाती हैं। Resurrection means rebirth. Board games means games like chess. Linen means a fabric cloth made from flax used to flax seed से या flax से बनाया जाता है, that is called your linen. A fabric cloth made from flax used to make high quality clothes. जब उनकी डेथ होती है तो पूरा प्रिपेयर करके उनको किसमें? कॉफिन में डाला जाता है। केसेस मीन बॉक्सेस। ट्रेजर मीन्स खजाना, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। नेस्टेड मीन्स उसको पूरे को जो है नेस्टेड किया जाता है, मीन्स फीटेड वन इनसाइड अनदर। तो ये वर्ड मीनिंग जो है वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर, बीच में भी आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट इज श्राउड। श्राउड क्या होता है? जब किसी की डेथ हो जाती है उसके ऊपर एक कवर डाला जाता है, चादर, उसको बोलते हैं श्राउड, कवर ऑफ द डेड बॉडी। विलो मीन्स वुड होता है, सॉफ्ट वुड, लकड़ी। वाइल्ड सिलेरी मीन्स ए वाइल्ड प्लांट, जिसको सिलेरी हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वाइन। कॉर्नफ्लावर्स मीन्स ब्लूइश पर्पल फ्लावर्स ऑफ ए वाइल्ड प्लांट। रेजिन्स मीन्स ए स्टिकी फ्लेमेबल, एक जो है बॉडी को, क्योंकि बॉडी को उसमें चिपका देते थे बॉक्स में, कॉफिन में, तो कौन सा लिक्विड यूज करते थे? स्टिकी, दैट इज योर रेजिन। A sticky, flammable, organic substance insoluble in water. Chiseled away means एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जिसको यूज करा था उन्होंने टू सेपरेट द बॉडी, सेपरेटेड विद अ चीजल। कॉलर्स मीन्स नेकलेसेस। ब्रेसलेट्स जो हम रिस्ट में पहनते हैं, अपनी कलाई में, रिस्ट में, दैट इज कॉल्ड योर ब्रेसलेट। एमुलेट्स किसको बोलते हैं? ताबीज, जो आप गले में किसी ने डाला होगा तो उसको बोलते हैं एमुलेट्स। ऑर्नामेंट्स वोन राउंड द नेक और आर्म और वेस्ट, ताबीज, टू कीप अवे द इविल। नजर किसी की लग जाती है तो लोग पहनते हैं एमुलेट्स, ताबीज। शीट्स किसको बोलते हैं? कवरिंग टू कीप द स्वॉर्ड इन, जिसके अंदर जो है तलवार को रखा जाता है, स्वॉर्ड को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड योर शीट। Adornments, items used for decoration and makeup. आर्कियोलॉजी अभी बताया था आपको, एंशिएंट साइट्स एंड बिल्डिंग्स।
टोमोग्राफी क्या होता है बच्चों? ए टेक्निक फॉर डिस्प्लेइंग ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस सेक्शन यूजिंग एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड, उसको बोलते हैं टोमोग्राफी। डायनेस्टी मीन्स पूरी जो है किस तरह से राज्य जो करा था उन्होंने, फैमिली लाइफ। सेंचुरी से जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, पावरफुल फैमिली थी, कई सेंचुरी से दे रूल्ड इजिप्ट। क्रॉस सेक्शन मीन्स पार्ट सीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कट इन द मिडल। पाल बेयरर्स मीन्स दोज हु कैरी कॉफिन। पाल बेयरर बोलते हैं जो कॉफिन को उठा के चलते हैं, उनको बोलते हैं पाल बेयरर्स। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग हमने डिस्कस करे हैं, यही अभी आपके चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न। लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो फर्स्ट क्या है बच्चों? They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. राजाओं की जो कहानियां जो हम सुनते हैं कि किस तरह से सबसे रिचेस्ट थे, अगर आपके जो ग्रैंड मदर या ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको कोई स्टोरी सुनाई होगी कि किस तरह से, तो अभी बच्चों ये तो कुछ पॉइंट्स अभी मैं आपको बता रही हूँ कि एक क्या है, किंग टूटन या फेरो बोलते हैं, क्योंकि वहां पे इजिप्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? फेरो। और कौन थे ये बच्चों? लास्ट रूलर, पावरफुल फैमिली। और इनकी डेथ कब हुई थी बच्चों? व्हेन ही वाज जस्ट अ टीनेजर। 13 और 19 के बीच की हमने बताई कि टीनेजर होती हैं, तो इस बीच इनकी डेथ हो गई थी। और क्यों हो गई थी ये एक क्या थी? मिस्ट्री। तो उनकी डेथ कब हुई थी बच्चों? टीनेजर में, व्हेन ही वाज टीनेजर। और ये क्या है? एक मिस्ट्री, रहस्य था। और इसी को सॉल्व करने के लिए दे डिस्कवर हिज टॉम इन 1922। और क्या डिस्कवर करा उन्होंने? टू नो अबाउट हिज डेथ एंड लाइफ। क्या करा उन्होंने? डिस्कवर्ड हिज टॉम। और कब करा बच्चों? 1922, राइट। क्यों करा था? फर्स्ट टाइम उनकी डेथ के बाद, 80 इयर्स के बाद। और किस नेसेसिटी स्कैन किया था, यही सारी बातें हम जो हैं इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि लास्ट हायर कौन थे, लास्ट रूलर कौन थे, पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट। तो कौन सी फैमिली थी? टटन की फैमिली थी, टटन खामन की। पूरा नाम क्या है उनका? टटन खामन। और किस तरह से उनकी डेथ हुई थी, एक मिस्ट्री थी। और लोग जो है बहुत, एक होता है ना अंदर क्यूरियोसिटी थी कि भाई इनका मर्डर तो नहीं हुआ है या कैसे इनकी डेथ हुई। That is why they discovered his tomb in 1922 to know about the mystery of his death and life. Clear? अभी हमने यहाँ पे चैप्टर्स के जो मेन डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो हमने डिस्कस करा। तो सारे बच्चे कल ये पढ़ के जरूर आए डिफिकल्ट वर्ड्स। और जितना आज पढ़ाया है बच्चों समझ में आया है? कोई हाथ खड़ा करके माइक लेके ये बात करें कि यहाँ पे हम किसकी बात करें। और इजिप्ट में राजा को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? इजिप्ट में राजा को क्या बोलते हैं? और किस राजा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? किसकी डेथ जो है यंग एज में हो गई थी? कोई बच्चा हैंड रेज करे, टेक द माइक। क्योंकि ये चैप्टर आपको लगेगा ना कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको फैक्ट्स जो है यहाँ पे याद करना पड़ेगा। और कौन सी ईयर में उनकी जो है टॉम की डिस्कवरी करी थी उन्होंने? तो एक बार ये और मैं आपको बताती हूँ कि टटन खामन की बात कर रहे हैं हम, उनको क्या बोलते हैं? टट। और ये क्या थे? लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल फैमिली, जिसने रूल करा था कहाँ पे बच्चों? इजिप्ट में। तो कौन थे टट? इजिप्शियन रूलर थे। और बहुत यंग एज में, टीनेजर में उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और कितने साल उन्होंने रूल करा था? 9 ईयर्स, ओनली 9 ईयर्स। तो आप सोच सकते हैं कि इतना छोटा राजा बहुत यंग एज में जो है वो रूल कर रहे थे और यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी, राइट। और क्यों हो गई थी? यही एक मिस्ट्री थी, रहस्य था। इसको जानने के लिए इतने साल बाद, तभी यहाँ पे क्या बोला है? द सागा कॉन्टिन्यूस। जो पुराना उनका चला आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन आप उनके बारे में जान रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं उनके बारे में, तो उसको बोलते हैं सागा कॉन्टिन्यूस। क्लियर? तो जैसे अभी मैंने आपको बताया
तो जो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं आप उनको जो है लर्न करके आए। फेरो, जितने पॉइंट्स में यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ ये सारे आप लर्न करके आए। पावरफुल फेरो डायनेस्टी, राइट, उनका जो है लोग क्या कह रहे थे, ही वॉज मर्डर्ड, और किस तरह से उनकी जो है रिसर्चर्स ने उनकी डेड बॉडी को निकाला, टोम को निकाला था। स्ट्रगल्स द टीम फेसेस अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ द डेथ ऑफ ए टीनेज रूलर किंग टुट। किसने लिखी है ये, A.R. विलियम्स ने। 9 ईयर्स तक उन्होंने कराया। अभी डिटेल में हम पूरा पढ़ेंगे बच्चों। हिज डेथ गेव बर्थ टू अ मिस्ट्री। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, इनको आप लर्न करके आए। टुमारो वी विल कंटिन्यू द, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग डिफिकल्ट वर्ड्स जरूर पढ़ के आए। कल मैं आप लोगों से पूछूंगी ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, राइट। कि चीजल्ट क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट लिया था उन्होंने, किस तरह से उसको जो है यूज किया था उनकी बॉडी को बाहर निकालने के लिए, टोम से, राइट। एमुलेट्स क्या होते हैं, ऑर्नामेंट्स वोन राउंड द नेक और आर्म और वेस्ट, क्लियर। चाहे वो कोई लोग जो है आर्म में पहनते हैं चाहे गले में पहनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एमुलेट्स। शीथ क्या होती है, कवरिंग टू कीप द स्वॉर्ड इन। एडोमेंट्स मीन्स आइटम्स यूज फॉर डेकोरेशन एंड मेकअप। तो अगर आपको कॉफिन का कोई डिजाइन देखा होगा तो आपने देखा होगा बहुत जो है वो डेकोरेट करके रखते हैं उसको, गोल्ड प्लेटेड करते हैं, गोल्ड लगा हुआ रहता है उसमें। और किस तरह से उनका जो है अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से उनकी डेली यूज की चीजें, गोल्ड ऑर्नामेंट, सारी चीजें उनमें बरीड करते हैं। क्लियर? तो ये वर्ड मीनिंग सब लोग नोट डाउन करें और लर्न करके आए इसको। और टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। और कल हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज हमने पूरा ओवरव्यू देखा है कि किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर बच्चों? टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस